Hello, welcome dear students for today's class of discrete time signal processing. If you are able to see the screen and if you are able to hear my voice clearly, please do write on the chat box about your response. चैट बॉक्स में लिख दीजिए आपको आवाज़ क्लियरली आ रही है और आप मुझे मेरी स्क्रीन को प्रॉपरली देख पा रहे हैं. ओके, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. ओके, so the last lecture was all about the discrete time Fourier transform abbreviated as DTFT. हमने DTFT के बारे में बात की थी और उसके बारे में हमने लास्ट क्लास को आपको एड्रेस किया था. DTFT में जो डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म है, जो सबसे पहले h of n के लिए डिफाइन किया गया था, and we extended this concept to signals also, and we studied the basic working formula for discrete time Fourier transform, that is x e j omega, frequency domain representation of the signal capital X function of e j omega is equal to sigma n equal to minus infinity to plus infinity x of n dot e to the power minus j omega n. And if we form the inverse Fourier transform, we have to integrate 1 by 2 pi minus pi to plus pi integration x e j omega dot e to the power plus j omega n dot d omega. Those people who are aware of mathematics, they are well informed about this. जो मैथ्स को जानते हैं उनको सबको पता है कि इस तरह के फॉर्मूले में किस प्रकार एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल में या फंक्शन में ट्रांसफॉर्म होता चला जाता है. हमने x ऑफ n को टाइम डोमेन में रिप्रेजेंटेशन माना और x ऑफ e j ओमेगा को फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन माना है. So let us start today's class on a different note. हमने लास्ट क्लास में जो सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली थी आपसे, एंड आई होप आपने मेरे लेक्चर को सुना भी होगा, देखा भी होगा. उसकी लिंक मैंने आपसे शेयर कर दी अपने चैनल के ऊपर, आपने उसको वहाँ पर स्टडी भी कर लिया होगा. तो आज उससे एक कदम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म थ्योरम्स की. तो फूरियर ट्रांसफॉर्म थ्योरम्स, दिस इज़ द करंट टॉपिक. आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर अगर क्वालिटी क्लियर नहीं आ रही है तो आप अपनी क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बिकॉज फ्रॉम माय साइड इट्स ऑल क्लियर. गुड मॉर्निंग एवरीवन.
So let us begin with the basic theorems of Fourier transform. Only 11 students are there, so you can see the sincerity of different students. 60 लोगों की स्ट्रेंथ है क्लास में, उसमें से 10 या 11 लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं. एंड दीज आर द पीपल वो कम ऑन लेटर ऑन कि सर हमारी ग्रेड नहीं बन रही है, हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं, एंड दे विल आस्क फॉर फेवर्स लेटर ऑन. तो जो लोग क्लास अटेंड करेंगे दे विल बी डेफिनेटली रिवॉर्डेड, उनको रिवॉर्ड मिलेगा. आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है? विजिबिलिटी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चैट बॉक्स में लिखिए. Okay, thank you very much. So the first theorem is linearity. Just like all other transformations like Laplace transform or Z transform or Fourier transform in continuous time domain, luckily discrete time Fourier transform is also linear. What do we mean by that? If x1 of n has a Fourier transform of x e j omega या x1 e j omega, x2 of n has a Fourier transform of capital X2 e j omega. Then if we apply principle of superposition, a x1 of n plus b x2 of n double arrow, mind you double arrow is not actually is equal to sign, is equal to नहीं लगा सकते. Double arrow is a transformation because from one domain to another domain you have to go via a particular flight. एक ख़ास फ्लाइट से जाना पड़ता है और वो फ्लाइट है ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला. तो आपको मिलना चाहिए a कैपिटल x1 ऑफ e j ओमेगा प्लस b कैपिटल x2 ऑफ e j ओमेगा. प्लीज़ बी वेयर ऑफ नोटेशंस. नोटेशंस का विशेष ख्याल रखिए. टाइम डोमेन में जब भी कोई सिग्नल रिप्रेजेंट कराया जाता है तो लोअर केस में होता है, और जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट कराया जाता है तो अपर केस में होता है, कैपिटल लेटर्स में होता है. ये भी एक तरह का प्रोटोकॉल है. अब इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना तो कोई बहुत विशेष काम नहीं है, आप सब लोग इसको प्रूव कीजिए. मैं एक उदाहरण के लिए करके आपको बता देता हूँ. आई जस्ट डू वन फॉर योर कन्वीनियंस. अगर हमको इसका सपोज कीजिए फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना होगा और इन दोनों का फूरियर ट्रांसफॉर्म हमें पता है, दैट मीन्स वी नो दैट x1 e j ओमेगा इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x1 ऑफ n e टू द पावर माइनस j ओमेगा n. Similarly, you can write sigma n equal to minus infinity to infinity x2 of n e to the power minus j omega n. So, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होना चाहिए x3 ऑफ e j ओमेगा इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट a x1 ऑफ n
प्लस bx2 ऑफ n e टू द पावर माइनस j ओमेगा n। जो लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को जानते हैं उन सबको पता है कि जो समेशन ऑपरेशन होता है इट्स वेरी वेल लाइक इंटीग्रेशन। तो जिस तरह से इंटीग्रेशन को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और उसमें से कांस्टेंट को कॉमन निकाल सकते हो, उसी प्रकार आई कैन राइट इट इक्वल टू ए कॉमन सिग्मा n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1 ऑफ n e टू द पावर माइनस j ओमेगा n प्लस b कॉमन सिग्मा I hope this is very clear to you. Here we have not violated any mathematical law. गणित के किसी भी सिद्धांत का हमने कोई उल्लंघन यहाँ पर नहीं किया है। And obviously if you look into this, this is your capital X1, this is your capital X2 function of e j omega. Hence proved that the Fourier transforms become a capital X1 e j omega plus b capital X2 e j omega. Hence proved that सिद्ध हो गया कि जो डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का पालन करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करता है। एंड दिस इज रियली अ बून, ये एक बहुत बड़ी फ़ायदे की बात है। बिकॉज अगर ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन या कोई और ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता लीनियरिटी के, तो हमको बहुत दिक्कत आने वाली होती। और जितने हमने स्ट्रॉन्ग थ्योरम्स डेवलप कर रखे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए, हम सब उसमें दिक्कत में आ जाते। तो ये पहला लॉ है जो हमने प्रूव किया। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी और सेकंड थ्योरम, दूसरे थ्योरम की बात करते हैं। सेकंड थ्योरम गोज लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड टाइम डिले प्रॉपर्टी। द मैटर इज कि अगर टाइम डोमेन में x ऑफ n है और फ्रीक्वेंसी डोमेन में x e j ओमेगा है, तो अगर हमने इनपुट को टाइम डिले करा दिया, n माइनस एन डी कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसके नतीजे क्या निकलेंगे? व्हाट विल बी द मैनिफेस्टेशन, व्हाट विल बी द इफेक्ट और द कॉन्सिक्वेंस ऑफ टाइम डिले। टाइम डिले करने का नतीजा क्या निकलेगा? इनफैक्ट मैथमेटिकली टाइम डिले इज नथिंग बट शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। मूल बिंदु को विस्थापित करने का जो नतीजा है वो हमें देखना है। आप सब लोगों को एक कॉपी पेन लेके बैठना चाहिए और ये जो एक्सरसाइज है वो खुद परफॉर्म करते जाना चाहिए। तो अल्टीमेटली इसका ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है इसके संदर्भ में। ओके ओके, आई एम एबल टू रीड योर कमेंट्स, डोंट वरी। तो टाइम डिले जो प्रॉपर्टी है उसको देखना है। दोस्तों मैटर बड़ा सिंपल है, इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन निकालना है x डैश ऑफ ई जे ओमेगा। इट शैल बी सिग्मा n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी स्मॉल x n माइनस एन डी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा n।
आप सभी लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा है 12th में भी और फर्स्ट ईयर में भी। जब कभी भी इस तरह के इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम उसको बाय सब्सटीट्यूशन सॉल्व करते हैं। तो एक वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, n माइनस एन डी को बना देते हैं स्मॉल m। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन। जैसे ऐसा करेंगे हाउ विल इट मैनिफेस्ट? ये कैसा दिखेगा? जो RHS है इस इक्वेशन का बन जाएगा सिग्मा, क्योंकि हमारी लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, एन डी फाइनाइट है, तो लिमिट्स पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। m अभी भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी रहेगा। n माइनस एन डी के स्थान पर x ऑफ m आ जाएगा और e टू द पावर माइनस जे ओमेगा n के स्थान पर आपको मिल जाएगा स्मॉल m प्लस एन डी। आई एम लिटिल बिट स्लो so that the weak students can follow me। जो थोड़े मैथ्स में कमज़ोर हैं वो मुझे प्रॉपरली फॉलो कर सकें। तो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं दे मस्ट बियर पेशेंस, उनको थोड़ा पेशेंस से काम लेना चाहिए, क्योंकि हमारी क्लास में सब तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे ऐसा करेंगे आप लिख सकते हैं दिस इज़ इक्वल टू, अब तो पेपर दिख रहा है ना, आपको सबको दिखेगा, सिग्मा m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ m e टू द पावर माइनस जे ओमेगा m डॉट e टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन डी। एन डी इज़ ए कांस्टेंट। फ्रेंड्स, अगर इस पूरे सिग्मा ऑपरेशन को अगर आप देखें, दिस होल सिग्मा ऑपरेशन, देन दिस टर्म सीम्स टू बी कांस्टेंट बिकॉज ये m में वेरी कर रहा है और इस टर्म में m कहीं भी मौजूद नहीं है। सो बाय मैथमेटिक्स आई कैन टेक दिस टर्म एज कॉमन। इस टर्म को कॉमन निकाल दिया और जैसे इसको कॉमन निकालेंगे ब्रैकेट को देखेंगे, m इज़ ए डमी वेरिएबल, इट डजेंट मैटर कि यहाँ पर m है कि n है, दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, ये सेगमेंट कौन सा वाला, दिस वन, दिस इज नथिंग बट DTFT x e j omega. Don't get confused by m. m is a counter, not more than that. उसका महत्व एक काउंटर से ज़्यादा नहीं है। इट डजेंट मैटर उसको आप n बोलें, m बोलें, n बोलें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, सो दिस बिकम्स इक्वल टू सडनली e to the power minus j omega n d s common dot capital X e to the power j omega. So x dash of e j omega becomes this। इसको एक बॉक्स में डाल देते हैं। याद रखिए जब भी किसी चीज़ को आपको हाईलाइट करना हो आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए या बॉक्स में डाल दीजिए। But what is the read between the lines? What is the understanding? Understanding ये है that delay in time domain, टाइम डोमेन में अगर आप डिले करेंगे तो आपको
फ्रीक्वेंसी डोमेन में फेज शिफ्ट मिलेगा, बिकॉज e टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन डी फेज टर्म है, यानी पूरा का पूरा जो स्पेक्ट्रम है उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, बिकॉज एक्स डैश ऑफ ई जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड इज सेम एज एक्स ई जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड सेम है। e टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन डी की जो टर्म है, इट नेवर कॉन्ट्रीब्यूट्स इन मैग्नीट्यूड, इट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट्स इन फेज। इसका जो भी योगदान है वह परिमाण में नहीं होता, सिर्फ कला के अंदर होता है, फेज में होता है। एंगल बदल देगा वो, लेकिन मैग्नीट्यूड पर कोई असर नहीं डालेगा। तो पता चल गया टाइम शिफ्टिंग से किसी भी स्पेक्ट्रम में या सिग्नल के स्पेक्ट्रम में मैग्नीट्यूड पे फ़र्क नहीं आता, बस फेज़ का शिफ्टिंग हो जाता है। अगर टाइम डिले है तो फेज़ शिफ्ट होगा माइनस के रूप में, और अगर टाइम एडवांस है तो फेज़ प्लस के रूप में ऐड होकर आगे बढ़ जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड फेज़ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। Never forget, ND in this situation is an integer. It has to be an integer. Never get confused. It cannot be fractional. It cannot be floating. Floating नहीं हो सकता, डेसिमल में उसकी वैल्यूज़ नहीं हो सकती. It has to be integer. ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है. Now we'll proceed to थर्ड प्रॉपर्टी. एंड यू आर लकी कि आपको जो लेक्चर्स हम दे रहे हैं उन सब का रिकॉर्ड आपको बाद में देखने के लिए यूट्यूब पर भी मिल जाएगा. हम लोग जब पढ़ते थे तो ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती थी. तो आपको कोई चीज़ समझ में ना भी आए तो आप बाद में भी उसको देख सकते हैं. राइट. सो नाउ प्रोसीड. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज जस्ट अपोजिट ऑफ दिस. ठीक इसके विपरीत है. अभी हमने टाइम डिले में शिफ्ट किया था. अब देखते हैं अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट हो तो क्या होगा. पर हम उसको डायरेक्टली करने के बजाय इनडायरेक्टली करेंगे. आपके पूरे लेक्चर में एक बात कॉमन है कि x ऑफ n का ट्रांसफॉर्मेशन एक्स ई जे ओमेगा सबको पता है, सर्वज्ञात है, सबको मालूम है. एवरीबडी नोज दैट, सबको मालूम है. अब मैंने क्या किया, व्हाट आई हैव डन, ये जो ओरिजिनल x ऑफ n था उसको अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कराया e टू द पावर माइनस जे ओमेगा ज़ीरो n से. That is, my original signal, time domain signal, has been multiplied by another complex exponential signal or sequence. Never forget, योर ब्रांच इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन. क्लास में कौन मुझे बताएगा कि जब किसी ओरिजिनल सिग्नल को x ऑफ n या x ऑफ t को किसी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से e टू द पावर j ओमेगा ज़ीरो n से या e टू द पावर माइनस j ओमेगा ज़ीरो n से मल्टीप्लाई करें तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं. माइनस के बजाय इसको प्लस ले लो. अभी e टू द पावर j ओमेगा ज़ीरो n से मल्टीप्लाई करा दें, एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल से मल्टीप्लाई करा दें, तो क्लास में कौन मुझे बताएगा. ओके, इसको फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग बोल रहे हैं मयंक. और कोई नाम, एनी बेटर अंडरस्टैंडिंग.
frequency shifting. Anybody else? Phase shift in time domain. No, I don't agree. Any other explanation? Any other way of looking into this? Right. Sohani says modulation. I'm agreed to this. This is the modulation property. आप मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन में क्या करते हैं? मॉड्यूलेशन में जो सिग्नल होता है उसको कैरियर सिग्नल यानी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कराते हैं टाइम डोमेन में. तो जो पूरा का पूरा बैंडविड्थ है सिग्नल का, वो कैरियर की जो फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा 0 उस पर शिफ्ट हो जाता है. सो दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नोन एज अ सॉर्ट ऑफ मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी को आप मॉड्यूलेशन थ्योरम भी बोल सकते हैं. तो आपसे कभी इंटरव्यू में या एग्ज़ाम में कोई पूछे तो आप जवाब दे सकते हैं. द ओरिजिनल सिग्नल वॉज एक्स ऑफ एन एंड वी मल्टीप्लाइड इट डेलिबरेटली बाय e to the power j omega 0 n. Look, omega 0 is a specific frequency. एक विशिष्ट आवृत्ति है, ख़ास फ्रीक्वेंसी हमने ली है. ओमेगा इज़ ए वेरिएबल विच कैन रोम बिटवीन -π टू +π. ओमेगा एक चर राशि है जो विचरण कर सकती है, घूम फिर सकती है. कहाँ? -π से +π की प्रिंसिपल वैल्यूज़ में. उसके ऊपर लेंगे तो उसमें रिपीटेशन आता है. अब बताइए, अगर e टू द पावर j ओमेगा 0 n x ऑफ n को मल्टीप्लाई कराया तो आपको क्या मिलेगा? What shall you get in frequency domain? फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो x डैश ऑफ ई जे ओमेगा होगा, क्वेश्चन ये है इसका रिलेशन इसके साथ क्या होगा? दैट इज द क्वेश्चन. सब लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे. ये कोई प्रवचन नहीं है कि आप खाली सुनते रहें. यू हैव टू वर्क हैंड्स ऑन. साथ साथ में काम भी करना है. यूज़ योर पेन एंड पेपर अलॉन्ग विथ योर माइंड. बताइए, जैसे हमने अभी तक किया है उसी मेथड का यूज़ करके बताइए कैसे करेंगे. मैं एक बार और सिखा देता हूँ आपको. एक्स डैश ऑफ ई जे ओमेगा मस्ट बी सिग्मा ब्रैकेट के अंदर एक्चुअल वैल्यू e टू द पावर -j ओमेगा है. ब्रैकेट खोल दीजिए. यू विल गेट सिग्मा. मैं लिखता जाता हूँ, आप देखते जाइए. x ऑफ n को अलग लिख दिया और e टू द पावर j विथ ए माइनस साइन ओमेगा माइनस ओमेगा 0 को साथ में लिख दिया n. दिस इज सिंपल अरेंजमेंट. हमने इसको रीअरेंज कर दिया. इफ यू हैव स्लाइटेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस यू विल एग्री टू मी. आप एग्री करेंगे दैट इस ओमेगा माइनस ओमेगा 0 को अगर हम ओमेगा डैश बोल दें या ओमेगा बार बोल दें तो आपको मिल जाएगा सिग्मा n इक्वल टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी n इक्वल टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n e टू द पावर -j omega dash of n. And by definition
दिस इज नथिंग बट एक्स ओरिजिनल ई जे ओमेगा डैश, और ओमेगा डैश को फिर से अपन ओरिजिनल से रिप्लेस कर दें तो जे टाइम्स ओमेगा माइनस ओमेगा ज़ीरो, ये आपका आ गया एक्स डैश ऑफ ई जे ओमेगा। फ्रेंड्स, दोस्तों, व्हाट हैव यू प्रूव्ड, आपने क्या सिद्ध कर दिया बातों ही बातों में? यू प्रूव्ड दैट अगर फ्रीक्वेंसी, अगर टाइम डोमेन में मॉड्यूलेशन कराएंगे किसी कैरियर सिग्नल से, तो पूरा का पूरा ओरिजिनल स्पेक्ट्रम शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम ओरिजिन टू ओमेगा ज़ीरो। एंड यू आर ऑल अवेयर कि मॉड्यूलेशन में यही होता है कि हमारा कोई भी ऑडियो सिग्नल अगर हम, सर विच पार्ट इज़ द कैरियर हियर, वेरी गुड क्वेश्चन। ऑब्वियस बात है बेटा मयंक, ये कैरियर है, दिस इज कैरियर एंड दिस इज कैरीड। तो जो घोड़ा है वो ई टू द पावर जे ओमेगा ज़ीरो है, और जो उस पर सवार है, जो जॉकी है, वो एक्स ऑफ एन है। क्योंकि एक्चुअली हमको सिग्नल कौन सा भेजना है? एक्स ऑफ एन भेजना है। किस पे चढ़ा कर भेजना है? ओमेगा ज़ीरो एन पर चढ़ा कर भेजना है। सो दैट वी डू इन मॉड्यूलेशन मोस्ट ऑफ द टाइम, ये हम करते रहते हैं। समझ में आ गई आप लोगों को बात? सर बट फ्रीक्वेंसी टू एक्स ऑफ एन की शिफ्ट हुई ना? हाँ हुई ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। मतलब ये हुआ कि अगर मान लो ये आपका एक्स ई जे ओमेगा का मॉड्यूलस या ग्राफ है अभी फ़िलहाल, ठीक, ओरिजिन के अबाउट, तो ये पूरा का पूरा ओमेगा ज़ीरो पे शिफ्ट हो जाएगा लाइक दिस। ये बोलने का मतलब है ये एक्स डैश ऑफ ई जे ओमेगा, ये कैरियर फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ व्हाई आई मीन टू से। आगे समझ में आपको? तो ओमेगा ज़ीरो पर शिफ्टिंग हो जाती है पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम की, ओरिजिनल बैंडविड्थ की। फॉर एग्जांपल मेरी वॉइस सिग्नल अभी आप लोग रिकॉर्ड कर लें या डायरेक्टली ट्रांसमिट करें और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करा दें। तो जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कराएंगे, तो अगर मैं किलोहर्ट्ज़ में बोल रहा हूँ तो आप पूरा का पूरा शिफ्टिंग मेगाहर्ट्ज़ पर ले जाएंगे, जैसा कि आपका रेडियो एफएम होता है। हर एक को 98.4 एफएम 96.7 एफएम, ये जो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ये आपकी मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी होती है, कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है। ये ओमेगा ज़ीरो होता है वहाँ पर, और वो एनालॉग डोमेन में बात कर रहे हैं। अभी हम डीएसपी में हैं, तो डीएसपी में जो हमारा ओमेगा है वो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में सीमित होता है, संकुचित होता है, कंटेंट होता है। और थोड़ा सा विचार कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी बात। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपको अपने पिछले लेक्चर में ले चुका हूँ, जब मैंने आपको सिमेट्री प्रॉपर्टी डिस्कस की थी तो बताया था, और वो ये कि अगर आप टाइम रिवर्सल कर देंगे, यानी x का माइनस n कर देंगे, टाइम एक्सिस पे सिग्नल को रोटेट कर देंगे अबाउट ओरिजिन, तो मैंने आपको बताया था अपनी पिछली क्लास में कि आपको मिलेगा x ऑफ e माइनस जे ओमेगा इन ए जनरल वे, इन ए जनरल सेंस। वाई? बिकॉज जब x ऑफ n कॉम्प्लेक्स होता है तो ये घटना तो हमेशा घटेगी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है सभी लोगों से, बिना बुक देखे बताएंगे कि अगर x ऑफ n
रियल होता, तो अब मैं जो लिखने वाला हूँ उनमें से 4 में से कौन सा आंसर सही होगा बताइएगा। आस्क यू अ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर है आपको अभी तक का? एक्स ऑफ एन अगर रियल हो, एक्स ऑफ एन यदि रियल है, रियल एक्स ऑफ एन के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? पहला, ए एक्स ऑफ माइनस एन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा एक्स कॉन्जुगेट ऑफ ई माइनस जे ओमेगा। दूसरा, सिंपली एक्स कॉन्जुगेट ऑफ ई जे ओमेगा। तीसरा, माइनस ऑफ एक्स कॉन्जुगेट ऑफ ई माइनस जे ओमेगा। चौथा, माइनस ऑफ एक्स कॉन्जुगेट ऑफ ई जे ओमेगा। यू हैव टू चूज वन, इनमें से एक चूज करना। ओनली वन आंसर इज करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट आंसर नहीं है इसमें, एक ही सही है। मैं पहले से बोल रहा हूँ आपको। बताइए, क्वेश्चन क्लियर है? एक्स ऑफ एन अगर रियल है तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी नेसेसरीली ट्रू? इनमें से आवश्यक रूप से सही कौन सा होगा यदि अगर एक्स ऑफ एन रियल है तो? और सब में टाइम रिवर्सल कराया है। देखिए, चारों आंसर में टाइम रिवर्सल का पूछा है। बताइए, पहला आंसर तो हम जो पहले बात कर चुके हैं वो तो है ही सही। क्या बात कर चुके हैं? दिस इज ऑलवेज ट्रू। ये तो हमेशा ही ट्रू है, ये वाला। दिस इज ऑलवेज ट्रू फॉर कॉम्प्लेक्स और रियल। कॉम्प्लेक्स और रियल के लिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का रियल जो है कॉम्प्लेक्स का सबसेट होता है। ओके, एक मिनट। आयुष ने कहा बी, नमन ओके बी ऑप्शन बोल रहे हैं, बी ऑप्शन बोल रहे हैं, बी ऑप्शन बोल रहे हैं। आस्था, दृष्टि, सब लोग जवाब देंगे भाई। मैं देखना चाहता हूँ क्लास में कौन लोग अटेंटिव हैं, और जो लोग क्लास रेगुलरली अटेंड करेंगे उन्हीं को फ़ायदा होगा, और जो रेगुलरली क्लास अटेंड नहीं करते हैं उनको दिक्कत आएगी। आप सभी जानते हैं सब्जेक्ट किस लेवल का है। इट्स नॉट वेरी इजी। ओके, ऑलमोस्ट सभी लोग बी आंसर दे रहे हैं। आप सब लोगों ने खुद ट्राई किया है? बुक्स वगैरह में देख के तो नहीं बता रहे ना? बुक्स में से देख के नहीं बताना है। बुक्स में से देखेंगे तो दिक्कत आएगी आपको। ओके, खुद किया है, वेरी राइट, अच्छी बात है। सर सॉल्व करा अभी, वेरी गुड, वेरी राइट। सो ओके, लॉक कर देते हैं आंसर। द करेक्ट आंसर इज एक्स ऑफ माइनस एन यदि रियल होगा, इट विल बी एज गुड एज एक्स कॉन्जुगेट ऑफ ई जे ओमेगा। ये करेक्ट आंसर है। अब आप सब लोग बाद में विचार करना कि अगर एक्स ऑफ एन रियल होता, सॉरी कॉम्प्लेक्स होता, तब एक्स ऑफ ई माइनस एम माइनस जे ओमेगा क्या बराबर होता एक्स कॉन्जुगेट ऑफ ई जे ओमेगा के? यदि हाँ तो क्यों, और यदि ना तो क्यों?
अगर एक्स ऑफ एन रियल नहीं कॉम्प्लेक्स होता तो क्या एक्स फंक्शन ऑफ ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा वुड हैव बीन एज गुड एज एक्स कॉन्जुगेट ऑफ ई जे ओमेगा? इफ यस, हाउ? एंड इफ नो, व्हाई? दैट्स द क्वेश्चन। ये असाइनमेंट है आपका। Next property, let us see next property. पांचवी, अगर एक्स ऑफ एन जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको टाइम से यानी एन से मल्टीप्लाई कर दें तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा? लेट मी इटरेट इट। मैं पहले बोल दूं फिर अपन इसको प्रूव करते हैं। इट विल बी जे टाइम्स डी बाई डी ओमेगा ऑफ एक्स ई जे ओमेगा। ये प्रॉपर्टी आपने जेड ट्रांसफॉर्म में भी पढ़ी है एंड लेप्लास में भी पढ़ी है। इसका प्रूफ आप लोग करेंगे, दैट इज़ एन असाइनमेंट। ये मैं नहीं कर रहा हूँ। यू हैव टू प्रूव इट, प्रूव दिस प्रॉपर्टी। करना कैसे, मैं हिंट दे देता हूँ। सिग्मा एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन आपका एक्स ई जे ओमेगा होता है। अब आप सिंपल काम कीजिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। डिफ्रेंशिएट करने के लिए समेशन की प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए, और फिर जो कॉमन निकले उसको कॉमन निकालिएगा, एडजस्टमेंट जमाइएगा और देखिएगा कि आपका आंसर आता है। दैट्स एन असाइनमेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये तो असाइनमेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी छठी प्रॉपर्टी है कन्वॉल्यूशन प्रॉपर्टी। इट सेज कि x1 ऑफ n हैज ए ट्रांसफॉर्मेशन x1 e j ओमेगा, x2 ऑफ n हैज ट्रांसफॉर्मेशन x2 e j ओमेगा। तो if you convolve x1 of n with x2 of n, अगर आप x1 और x2 का कन्वॉल्यूशन करें टाइम डोमेन में, ये टाइम डोमेन है, तो आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या मिलेगा? आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या मिलेगा? तो आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या मिलेगा? सो कन्वॉल्यूशन इन टाइम डोमेन कन्वर्ट्स इनटू, ट्रांसफॉर्म्स इनटू प्रोडक्ट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। दिस इज ए वेरी फेमस रूल ऑफ लॉ। ये बहुत मशहूर बात है कि टाइम डोमेन में कन्वॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्रोडक्ट हो जाता है। द कन्वॉल्यूशन बिकम्स प्रोडक्ट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्रोडक्ट हो जाता है। इन अर्लियर डेज
जब डीएसपी नहीं आया था या यूँ कहें कंप्यूटर का उद्गम नहीं हुआ था, डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, तब भी एनालॉग कम्युनिकेशन में या एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग में वी यूज़ टू परफॉर्म कन्वॉल्यूशन। पर कन्वॉल्यूशन करना टीडियस होता था, तो इंजीनियर्स ने इसका रास्ता ये निकाला था कि वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में चले जाते थे और फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाकर कन्वॉल्यूशन कर लेते थे। मैं आपको इससे मिलती जुलती एक बात बताता हूँ। जब आप लोगों के पास कैलकुलेटर्स नहीं होते थे किसी ज़माने में, तो आपके जो पूर्वज थे या आपके जो सीनियर्स थे या हमसे पहले के जो लोग थे, वो क्या करते थे, वो लॉग का इस्तेमाल करते थे, लॉग टेबल्स का। तो जब उनको कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना होते थे, प्रोडक्ट, डिवीजन, हाँ, रूट्स निकालने होते थे, तो लॉग लेकर पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेते थे, सॉल्व करते थे अलजेब्रा के ज़रिए, और एंटी लॉग लेकर आंसर निकाल लेते थे। इंजीनियर्स भी कुछ ऐसा ही करते थे। सिग्नल प्रोसेसिंग में कन्वॉल्यूशन करने के बजाय फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाके प्रोडक्ट करते थे, सॉल्व करते थे, और अंत में जाके वापस इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल कर सॉल्व कर लेते थे। ये उनका पैटर्न होता था सॉल्व करने का। सभी लोगों के पास पेन एंड पेपर है। कैन यू गिव ए ट्राई कि टाइम डोमेन से कन्वॉल्यूशन को हम किस तरह से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाएं तो प्रोडक्ट बनेगा। इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज। इफ़ एनी वन ऑफ यू वॉन्ट्स टू डू इट, यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। कन्वॉल्यूशन होता क्या है? वी ऑल आर अवेयर कि अगर मैंने x1 ऑफ n का कन्वॉल्यूशन x2 ऑफ n कराया, तो एक्चुअली दिस इज़ इक्वल टू, आप देखिए मैं कहीं पर डबल एरो लगाता हूँ, कहीं भी इक्वल टू लगाता हूँ। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस। ये होता है सिग्मा m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1 ऑफ m डॉट x2 ऑफ n माइनस m। दिस इज द ऑथेंटिक डेफिनेशन ऑफ कन्वॉल्यूशन। जिस तरह से एनालॉग में x1 ऑफ t का कन्वॉल्यूशन x2 ऑफ t कराते थे, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1 ऑफ टाउ डॉट x2 ऑफ t माइनस टाउ डॉट डी टाउ, ये कराते थे आप इन योर अर्लियर डेज। अब ये कन्वर्ट हो गया है इसमें, पर ये प्रॉपर्टी बहुत पुरानी है, दैट कन्वॉल्यूशन इन टाइम डोमेन बिकम्स प्रोडक्ट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। हाउ विल यू डू इट? कैसे करेंगे? सर सॉल्व करा अभी। ओके, ओके, देखिए
अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको करके बताता हूँ। इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज। करेंगे कैसे? वही हमारी पुरानी मेथड, सिंपली आप या तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में टाइम डोमेन में आ जाइए या टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में चले जाइए। एक मैं करता हूँ, एक आप करेंगे। सपोज आई गो फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन, और आप लोग बाद में जब एक्सरसाइज करेंगे तो यू हैव टू कम फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डोमेन टू टाइम डोमेन। सॉरी। So I write down, let x3 of n is x1 of n convolving with x2 of n, and this is equal to sigma m equal to minus infinity to infinity x1 of m dot x2 of n minus m. So I have to prove x3 of e j omega is x1 of e j omega dot x2 of e j omega. इतनी सी मेहनत करना है। इस एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से देखिएगा, बिकॉज जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं वो सब इसी तरीके से सॉल्व होंगे आने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम्स। अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो आर यू रेडी गाइज? अब आप देखिए कि जब भी किसी चीज़ को प्रूव करते हैं, कोई आइडेंटिटी प्रूव करते हैं, देन वी कैन नेवर लूज जनरलिटी। हम जनरलिटी का उल्लंघन नहीं कर सकते। वी कैन नॉट बी स्पेसिफिक इन आवर सॉल्यूशन। सॉल्व करते वक्त स्पेसिफिक नहीं हो सकते हम लोग। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। x3 of e j omega will be sigma n equal to minus infinity to infinity x3 of n e to the power minus j omega n, and this will be equal to sigma n equal to minus infinity to infinity x1 of n convolution x2 of n e to the power minus j omega n। इसको थोड़ा एक्सपांड करेंगे। सिग्मा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए। देन इन द ब्रैकेट यू विल हैव वन मोर सिग्मा, यहाँ का काउंटर m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1 of m dot x2 of n minus m bracket close e to the power minus j omega n। ये आ गया। Am I right? ब्रैकेट खोल लीजिए तो आपको दो सिग्मा बैक टू बैक कनेक्टेड नजर आएंगे। सिग्मा n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सिग्मा m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1 of m अब इसकी ट्रिक क्या है? जिन लोगों ने 12th क्लास में आईआईटी अटेम्प्ट की थी या फर्स्ट ईयर में जिन्होंने मैथ्स को सीरियसली पढ़ा है वो जानते हैं कि कभी कभी हमको सरफेस इंटीग्रल करना पड़ता है और कभी कभी वॉल्यूम इंटीग्रल करना पड़ता है। तो उसमें डबल इंटीग्रल और कभी कभी ट्रिपल इंटीग्रल भी आते हैं।
ऐसी सिचुएशन में हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को बदल सकते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स ऑफ लॉ। तो यहाँ पर भी जो ट्रिक है वो ये है कि इन दोनों के ऑर्डर को इंटरचेंज कर दो, स्वैप कर दो, इसका ऑर्डर इधर और इसका इधर, यानी इनका ऑर्डर स्वैप कर दो। तो जैसे हम ऑर्डर स्वैप करेंगे विदाउट चेंजिंग दिस, व्हाट विल वी गेट? अच्छा, ये जो क्वांटिटी ये m पे डिपेंडेंट है, इसमें n और m दोनों, इसमें n है और ये काउंटर n से चल रहा है, ये काउंटर m से चल रहा है। तो जब m बाहर जाएगा तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x1 ऑफ m को कॉमन निकाल लिया, बिकॉज इट हैज़ नथिंग टू डू विथ काउंटर n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, x2 ऑफ n माइनस m e टू द पावर माइनस j ओमेगा n। प्लीज सी दैट मैंने कहीं भी रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन नहीं किया है, किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। x1 ऑफ m कॉमन निकाल लिया क्योंकि उसका m पर डिपेंडेंसी है, n पर डिपेंडेंसी नहीं है। तो n का जब काउंटर चलेगा तो उसमें x1 ऑफ m वेरी नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा, तो एक तरह से कांस्टेंट है। किसके लिए? इस काउंटर के लिए, एंड हेंस इसको कॉमन निकाल लिया। अब गौर से देखिए, ये जो है ये प्रॉपर्टी आपकी टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी से मैच कर रही है, जिसमें आपने x ऑफ n माइनस एन डी करा था। वो प्रॉपर्टी का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं या इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो बन जाएगा सिग्मा m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1 ऑफ m, इस पूरे को हम लिख सकते हैं डॉट यस, क्योंकि हमने टाइम शिफ्ट किया तो हमारा x2 ऑफ ई जे ओमेगा तो आगे ही आएगा, पर साथ में मल्टीप्लाई होकर आएगा e टू द पावर माइनस जे ओमेगा m के साथ। ये मैंने टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, जो हमने सबसे सेकंड नंबर पे पढ़ी थी आज के लेक्चर में। अब फिर से देखिए, ये जो x2 ऑफ ई जे ओमेगा है, इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं इस पूरी टर्म में से, इस पूरे घटनाक्रम में से। अगर कॉमन निकाल लेंगे तो हमको मिलेगा x2 ई जे ओमेगा कॉमन, सिग्मा बच गया, m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1 ऑफ m e टू द पावर माइनस जे ओमेगा m। फिर से देखिए, ये जो है ये आपका पूरी ट्रांसफॉर्म है, बस m n की जगह पर यहाँ पर m ले लिया है आपने। तो अब आपका फॉर्मूला बन जाएगा सिंपली इक्वल टू x2 ऑफ ई जे ओमेगा डॉट x1 ऑफ ई जे ओमेगा, हैंस प्रूव्ड x3 ऑफ ई जे ओमेगा इक्वल टू x1 ऑफ ई जे ओमेगा डॉट x2 ऑफ ई जे ओमेगा। हमने सिद्ध कर दिया कि टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाएंगे तो कन्वॉल्यूशन दोनों के स्पेक्ट्रम का प्रोडक्ट होगा, दोनों के स्पेक्ट्रम का प्रोडक्ट होगा। वी हैव प्रूव्ड इट, हमने सिद्ध कर दिया। हमने सिद्ध कर दिया, दिस हैज बीन प्रूव्ड नाउ। ठीक है, अब आप इसका उल्टा प्रूव करके दिखाएंगे मुझे। मैंने टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाकर दिखाया है, आप लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में आकर दिखाएंगे, यानी वहाँ पर प्रोडक्ट से शुरुआत करेंगे एंड यू विल लैंड इनटू कन्वॉल्यूशन। ये आपका असाइनमेंट है।
सो आई सपोज आज के लिए इतना बहुत है, इतना पढ़ लीजिए। ये लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, दूसरी क्लास वाले भी उसको देख लें, और इसके आगे का हम अगली क्लास में लेंगे। तो आप सभी लोग क्लास रेगुलरली अटेंड कीजिए। कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर या यहाँ पर कमेंट्स डालकर मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में आपको कुछ मुझसे बात करना है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। हाउ वाज द क्वालिटी ऑफ ऑडियो एंड वीडियो, यू कैन लेट मी नो एंड वी कैन स्टॉप हियर। We can stop here. Thank you very much.